ये नव संवत्सर कुछ परेशानियां भी लेकर आ रहा है और उन परेशानियों को भी आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। समुद्र भी बहुत गरजेगा एक बार, इसलिए मुझे लगता है समुद्र संबंधी कोई आपदा परेशान अवश्य करेगी इन लगभग 12 महीनों में, इसलिए आप उसका ध्यान रखें। कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट अलर्ट रहती है। बड़ी सारी समस्याएं हुई भी, देखिए समुद्र तो इस संवत्सर में भी गरजा था और वो ठीक हुआ। दैवीय आपदा रहेगी, मैया बचाएंगी उससे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखकर चलने की ज़रूरत है, या कश्मीर और हिमाचल का जो हिस्सा है इसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखकर चलने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से भूकंप के या समुद्र की नाराज़गी के योग बनेंगे। 2-3 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। मौसम में कुछ विकट परिवर्तन, उसके बाद धरती पे कुछ विकट परिवर्तन, और जो मैंने आपको बताया था कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण का समुद्र, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य का समुद्र, ये कुछ विप्लव उत्पन्न करेगा और इसका बहुत विशेष रूप से सभी लोगों को ध्यान देना है। ये उम्पुन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही हुई है। ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है। तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा घर टूट गए। तो इस प्रकार का, चूंकि चंद्र ग्रहण है तो जल का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए समुद्र में ये परेशानी और भी पैदा कर सकता है। अभी तो जो है सो है और ये बड़े अच्छे तरीके से निपटी गई, लेकिन अभी भी समुद्री क्षेत्र में यह कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम पूरी तरह निबट चुके हैं, ऐसा नहीं है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के समुद्री क्षेत्रों में कोई विपदा, कोई परेशानी छोटी बड़ी वह आ सकती है 6 महीने के भीतर, यानी दिसंबर तक। नई आफत भी आन पड़ी है महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों पर, क्योंकि यहाँ पर तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। बिल्कुल लैंडफॉल हो चुका है और यहाँ अब तेज हवाएं और बारिश शुरू हो चुकी है। मैं फिलहाल वर्ली इस परिसर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे साइक्लोन का इम्पैक्ट जो है वो मुंबई शहर पर देखने मिल रहा है।